आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है? बच्चों, इसमें सबसे सही जो आपका जवाब है, वह है ऑप्शन डी, रक्त। रक्त व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम जानें व्यंजन गुच्छ होता क्या है? जब 2 असमान व्यंजन साँस के एक झटके से बोले जाते हैं, साँस के एक झटके में बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है, असमान व्यंजन, समान नहीं। अगर समान व्यंजन हो जाएगा, तो वह द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भद्दा, अम्मा और कच्चा है, यह द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। जबकि जो ऑप्शन डी है, रक्त, आधा क और त, तो हम एक ही में मिला के बोलते हैं रक्त, न कि रकत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्त। तो 2 असमान व्यंजन हैं, उनको हम एक साथ मिलाकर बोल रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्या है बच्चों? व्यंजन गुच्छ है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन हो, वह क्या कहलाता है बच्चों? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अ है, वही अयोगवाह है, जो कि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो बच्चों, आपको पता है, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ भाषा संबंधित में, जिसमें 1967 में बस एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा को। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी, जो कि भाई 71वां में बस कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया, तो डोगरी तो जोड़ा नहीं गया। डोगरी तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक शब्द आएं, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, जब एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है राम, श्याम, घनश्याम और मोहन जा रहे हैं। तो राम, श्याम, घनश्याम, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे ना आप? राम, श्याम, घनश्याम और मोहन। तो जो राम, श्याम, घनश्याम लिख रहे हैं, तो राम के बाद क्या लगाएंगे? अल्प विराम। श्याम के बाद अल्प विराम। तो वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक शब्द आए, तो आप किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो वहां पर करेंगे आप अल्प विराम चिन्ह का। अगला प्रश्न, संगतकार संगतकार शब्द का अर्थ बताना है कि संगतकार शब्द का अर्थ क्या होता है। आप लोग भी थोड़ा अभ्यास करिए कि इसमें सही क्या हो सकता है। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य कलाकार का साथ देने वाला। बच्चों, जो मुख्य कलाकार का साथ देता है, जो मुख्य कलाकार नहीं होता है, जो मुख्य कलाकार का साथ देता है, वही क्या कहलाता है? वही संगतकार कहलाता है। बच्चों, यह आप किसी की अगर बुलंदी को देखेंगे कि वह कितना ऊपर पहुंचा है, तो उसके पीछे वह नहीं है, वह मुख्य आदमी नहीं है, उसके पीछे कोई और है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन असली काम वह कर रहा है। यह आप कई क्षेत्रों में देख सकते हैं, चाहे वह आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वह गायन के क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वह आप राजनीति के क्षेत्र में देख सकते हैं। जो मुख्य व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, आप देखेंगे कि वह जो व्यक्ति होता है संगतकार, वो अपने आगे नहीं बढ़ता है, वह जिसको मुख्य मानता है उसको वह आगे बढ़ाता है। तो मुख्य कलाकार का साथ देने वाला बच्चों क्या कहलाता है? संगतकार कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान। विज्ञान शब्द में संज्ञा, विज्ञान शब्द में संज्ञा है बच्चों ऑप्शन डी, जातिवाचक। अब जातिवाचक कैसे है? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, तब जो जातिवाचक संज्ञा होता है, वह आपको भ्रम में डाल देता है कि आखिर है क्या। जैसे हमने आपसे कहा कि चलिए हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, तो आप तुरंत आपके मन में इन्हीं प्रकार के प्रश्न आएंगे कि कौन सा आखिर विज्ञान पढ़ना है।
हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है या वनस्पति विज्ञान पढ़ना है। अब आपको तो यह एकदम नहीं पता है कि कौन सा पढ़ना है, नहीं पता है। जब यह जानकारी ना हो, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि चलेंगे आप लोग नदी में नहाने चलेंगे, तो अब यह बात आई कि कौन से नदी में चलेंगे नहाने। बहुत सी नदियां हैं, गंगा में चलेंगे, यमुना में चलेंगे, किस नदी में चलेंगे। तो उसी प्रकार हमने आपसे कहा विज्ञान, तो विज्ञान पढ़ेंगे तो कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो मन में आपके अनेक प्रकार के भ्रम की स्थिति बन गई। तो इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन डी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। वे लोग आजमगढ़ जाएंगे, तो वे सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम होता क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या बच्चों कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अब वे जो है यह आपको किसी के नाम के बदले यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मोहन, सोहन, रोहन आजमगढ़ जाएंगे, इसका मतलब किसी नाम के बदले है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम में यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। आज मैं जाऊंगा वाक्य में आज शब्द क्या है, आज जो शब्द है बच्चों ये ऑप्शन बी है, क्या है, अव्यय। अव्यय कैसे है, अव्यय आपको बताया गया है कि जो किसी के साथ भी न परिवर्तित हो, कोई भी आ जाए, चाहे वह लिंग बदल दें, उसको किसी भी शब्द का लिंग बदल दें, वचन बदल दें, काल बदल दें, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मान लीजिए इसको हम बहुवचन में करें, वे आ जाएंगे, वे सीता आज आएंगी, राम आज आएंगे। तो आज किसी के लिए बदला नहीं ना, बदला। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी अव्यय। अगला प्रश्न है, स्वस्थ में संधि है, आपको बताना है कि इसमें जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। जब इसको आप तोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा सु जमा अस्ति। ठीक, सु का मतलब होता है अच्छा, अस्ति का मतलब है, तो शुभ है जो, वही तो स्वस्ति है, स्वस्ति। तो अब ऊ की मात्रा लगा है, तो ऊ बच्चों क्या हो जाएगा, वह, ऊ जो है वह असव को कर दिया है आधा, और वह ये अभी भी आधा है, लेकिन जो उसके आगे अ है यह जोड़ के क्या हो गया, वह पूरा हो गया। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो स्वस्ति। तो इसलिए बच्चों जब ई य उ व री र होता है तो उसमें बच्चों ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्या, ऑप्शन डी यड़ संधि। वो संधि कौन सी कहलाती है, यड़ संधि। अगला प्रश्न, तू में शब्द में कौन सा समास बताना है आपको, कि कौन सा समास है। जब बच्चों ऐसा कोई शब्द आए जिससे लगे कि इसके बाद अब झगड़ा हो जाएगा, क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, वह शब्द जो होते हैं समास की दृष्टि से बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। वह क्या है बच्चों, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। तो जैसे हमारे इसमें बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बाता बाती। अब बाता बाती किसी से कहेंगे तो उसके बाद तो झगड़ा होगा ही भाई। लाता लाती, मुक्का मुक्की, ये सब तो क्या है, सब ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, समास। समास शब्द का विलोम बताना है कि समास शब्द का विलोम क्या है। तो समास शब्द का विलोम है बच्चों ऑप्शन डी व्यास। प्रगल्भ, अगला प्रश्न है प्रगल्भ का पर्यायवाची बताना है आपको कि प्रगल्भ का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रगल्भ का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी घमंडी। अगला प्रश्न, तुम तो कालु हाक जनु लावा, तुम तो काल हाक जानू लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। इसमें बच्चों आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यह जो पंक्ति है यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि ऐसा मानो लग रहा है कि जैसे आप मेरे लिए बार बार काल को आवाज लगाकर बुला रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार आप मेरे लिए काल को आवाज लगाकर बुला रहे हैं। तो बच्चों जिस जिस भी पंक्ति में आपको मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु दिखाई दे, संभावना व्यक्त किया जाता है, तो जैसा आप देखें जानू लिखा है, ठीक। तो
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, मन की मन ही माझ रही, इसमें बच्चों बताना है कि कौन सा रस है। बच्चों, जब श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वह आते नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, उद्धव जी को योग का संदेश भेज दिया। जब उद्धव जी आते हैं, गोपियों को योग का संदेश सुनाते हैं, बताते हैं, तो वही उसी समय गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की जो बातें थी वह सब मन में ही रह गई। हमने जो सोचा था कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उनको हम अपने सब मन की बातों को बताएंगे, यह सब आशा जो हमने उनके आने की आशा की थी वह सब क्या हो गया, सब फीका हो गया और हमारी मन की बातें तो मन में ही रह गई। इसलिए बच्चों यहाँ पे श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस की अगर बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यह बच्चों जो श्रृंगार लिखा है यह गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो यह इसमें जो उसका मिस्टेक है, ये उत्प्रेक्षा, घमंडी और इसमें व्यास है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद इसमें बताना है कि कौन सा है। आप जानते हैं अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत दोहा, सोठा, बरवे और उल्लाला आता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, दोहा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, जो अपनी गलती स्वीकार करे, उसके लिए बच्चों एक शब्द बताना है कि जो अपनी गलती स्वीकार करे उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन डी, कायल। जो अपनी गलती बच्चों स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कायल कहते हैं। 1 2 3 बोलना, मुहावरे का अर्थ बताना कि क्या है। जैसा बच्चों आप लोग अक्सर जब आप फिल्म देखते हैं तो उसमें देखते हैं जब किसी चीज़ की नीलामी होती है तो क्या कहते हैं, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, तो क्या होता है 3 के बाद क्या होता है, सब समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलामी बोलना। अगला प्रश्न, मंगलसूत्र किसकी रचना है। मंगलसूत्र जो है बच्चों यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मंगलसूत्र जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और यह माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की अंतिम रचना है। यह क्या है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम रचना है, और यह पूरा हो नहीं पाया बच्चों, यह अधूरी रचना है। तो मंगलसूत्र जो है यह किसकी रचना है, यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला, तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम श्री नरहरिदास था। उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है। उर्दू जो शब्द है बच्चों वह तुर्की भाषा का शब्द है। यह अंतिम प्रश्न समाप्त। अब हम लोग अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे।